ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं मानव संसाधन प्रबंधन। मानव संसाधन प्रबंध भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, किस लिए ये एग्जिस्टेंस के अंदर आया? कुछ टाइम पहले इसकी जरूरत भी महसूस नहीं की जाती थी। ह्यूमन का मतलब लगा लिए इंसान। अब इंसानों का मैनेजमेंट करना क्या जरूरी हो गया है आज के टाइम के अंदर? देखा जाए तो जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा है, हर बिजनेस के पास मैन है, मनी है, मशीनरी है, रॉ मटेरियल है, जमीन भी है, सब कुछ है। दो पार्ट्स के अंदर हम इन सब को डिवाइड कर सकते हैं। एक्टिव पार्ट के अंदर क्या है? मैन। पैसिव के अंदर क्या क्या आएगा? लैंड, मनी, मटेरियल एंड मशीन। अगर मैं आपको इस पैसिव वाले पार्ट की बात करूं तो क्या इस पैसिव वाले पार्ट का कोई मतलब रह जाता है अगर ये मैन वाला पार्ट अवेलेबल ही ना हो? नहीं, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर मैं यहाँ से मैन को हटा देता हूं तो ये इन चारों चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसको कोई यूज़ ही नहीं कर पाएगा, ये रिसोर्सेज यूटिलाइज ही नहीं हो पाएंगे। तो सबसे अच्छा मैनेजमेंट अगर हम मैन का कर दें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसलिए आया है क्योंकि अगर हम मैन का, लेबर का अगर मैनेजमेंट करना सीख जाएं तो ये जो सारे रिसोर्सेज हैं, पैसिव रिसोर्सेज, इस रिसोर्सेज को हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रियलिटी में क्या काम करता है आज की डेट के अंदर? हर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसका एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। इसका काम क्या होता है? रिक्रूट करना, लोगों को सिलेक्ट करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको डेवलपमेंट करना, उनको कंपनसेट करना, उनको ओवरऑल फैसिलिटी देना, उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, उसको फर्म में मेंटेन करके रखना, उनको फर्म में ऐसे बना के रखना ताकि वो लंबे समय तक हमारी फर्म में टिक के रहें, हमारी फर्म को छोड़ के न जाएं। तो अब हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। Human resource management means it refers to the develops and the manages the human elements of the enterprise। ये क्या करता है? इंटरप्राइज के अंदर जो ह्यूमन एलिमेंट होता है उसको डेवलप करता है और उनको ही क्या करता है? मैनेज करता है। मतलब लोगों का विकास करना और उनको मैनेज करना, मतलब किसको कहाँ पे काम पे लगाना है, किसकी क्या जरूरत है उसको ध्यान रखना, लोगों की क्या जरूरत है, लेबर को क्या चाहिए। तो इन सारी बातों का ध्यान कौन रखता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रखता है। फायदा क्या होगा अगर हम ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से मैनेज करना सीख लेते हैं? तो उसके से हमारा लैंड, लेबर, मनी, मटेरियल, मशीन, उसको अच्छे से हम यूटिलाइज कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमने ह्यूमन को ही यूटिलाइज नहीं किया, इसको ही अगर मैनेज नहीं किया, तो इन सभी चीज़ों को मैनेज करने का कोई बेनिफिट नहीं रह जाएगा। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आजकल बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत जरूरी एक फैक्टर बनकर सामने आ रहा है और बहुत जरूरी हो गया है ये। अब हम बात करते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे कैसे धीरे धीरे एग्जिस्टेंस के अंदर आया है। स्टार्टिंग से क्या होता था? लेबर वेलफेयर स्टेज थी एक। लेबर वेलफेयर स्टेज कब काम कर रही थी? जब बिजनेस छोटे छोटे होते थे। जब बिजनेस छोटे छोटे होते थे तो हमारी उस टाइम पर क्या ट्रेड यूनियन बनी हुई थी, व्यापारियों के संघ बने हुए थे, वहां से लोगों को अपॉइंट कर दिया जाता था, काम खत्म हो जाता था। क्योंकि बिजनेस के अंदर कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं होता था, छोटे छोटे बिजनेस चलते थे, तो ट्रेड यूनियन की हेल्प से ही काम चल जाता था। तो जैसे ही थोड़ा सा और आगे जरूरत पड़ी, हमको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत फील होने लगी जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में इंटरमीडिएटर का काम करे, मध्यस्थता करे। तब हमको लेबर वेलफेयर ऑफिसर की अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ी। बट लेबर वेलफेयर जो ऑफिसर था उसका भी जो दायरा था वो लिमिटेड ही था। वो लिमिटेड ही फैसिलिटीज अवेलेबल करा सकता था एम्प्लॉयज को। उसकी एम्प्लॉयज के साथ कोई ज़्यादा इंटरेक्शन फिर भी नहीं हो पाती थी। तो वो थी हमारी लेबर वेलफेयर स्टेज, जब हमारे बिजनेस छोटे छोटे थे, ट्रेड यूनियन से काम चलते थे, फिर भी इंटरमीडिएटर की हेल्प पड़ी तो हमने लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स को अपॉइंट किया। पर उसका भी जो रिलेशन एम्प्लॉयज के साथ था वो लिमिटेड था, क्योंकि वो लिमिटेड वेलफेयर ही एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करवा पाता था। फिर नेक्स्ट हमारी स्टेज आई पर्सोनल मैनेजमेंट स्टेज। पर्सोनल मैनेजमेंट स्टेज कब आई? जब फैक्ट्री सिस्टम एग्जिस्टेंस में आना स्टार्ट हुआ। फैक्ट्रियां जब लगनी स्टार्ट होती है तो क्या बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को नौकरी पे हमको रखना होता है।
तो फैक्ट्री सिस्टम जब आया तो एक ही छत के नीचे बहुत सारे लोगों को नौकरियों की जरूरत पड़ी, नौकरियों के ऊपर लोगों को हमें अपॉइंट करना होता था। तब उस वक्त के अंदर भी हमको एक ऐसे पर्सन की जरूरत पड़ी जब इतने सारे लोगों को एक साथ अपॉइंट कर सके, रिक्रूट कर सके, उनका सिलेक्शन कर सके, उनकी थोड़ी बहुत उनको ट्रेनिंग भी दे सके, उनकी थोड़ी देखभाल भी कर सके। तब वहां पर पर्सोनल ऑफिसर की जरूरत पड़ी। थोड़े टाइम के बाद पर्सोनल ऑफिसर्स की जगह पे रिप्लेस करके पर्सोनल मैनेजर्स को बनाया गया। तो इस स्टेज के अंदर क्या हुआ, तब आया, कब आया ये, जब फैक्ट्री सिस्टम हमारा चल रहा था, एक ही छत के नीचे बहुत सारे लोगों की जरूरतें थी, नौकरियों पे लोग चाहिए थे। तब स्टार्टिंग में पर्सोनल ऑफिसर्स, देन बाद में पर्सोनल ऑफ मैनेजर्स का, पर इनका भी दायरा लिमिटेड था। क्या, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, इतने छोटे मोटे काम ही इन लोगों के पास होते थे। फिर जो थर्ड स्टेज आई वो थी हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की स्टेज। ये स्टेज कब आई, जब हमारे बिजनेस और एक्सपेंड होने स्टार्ट हुए, बिजनेस और भी बड़े बड़े होने स्टार्ट हुए, टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी। टेक्नोलॉजी जब बढ़ने लगी तो हर किसी को टेक्नोलॉजी को यूज करने का पता नहीं था। फॉर एग्जांपल, नई मशीन लेकर आए, हर किसी को चलानी नहीं आती थी। कंप्यूटर लैपटॉप आए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर किसी को ऑपरेट करने नहीं आते थे। तो कर्मचारी तो हमारे पास पहले वाले ही थे, अभी उन लोगों से ही हमको काम कराना था। तब टेक्नोलॉजी नहीं आ चुकी थी, बिजनेस बड़े लार्ज स्केल पे चलने लगे थे। तो हमको महसूस हुआ कि उन्हीं एम्प्लॉयज को अभी हमको क्या करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उन्हीं का ही डेवलपमेंट करना पड़ेगा। या मान लो नए एम्प्लॉयज हमारी फर्म में आते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग और उनकी भी डेवलपमेंट की हमारी हमको जरूरत हुई। तब क्या हुआ, पर्सोनल मैनेजर्स को रिमूव कर दिया गया, तब आया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को हैंडल करता है। उस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, इफेक्टिवली मैनेज द पीपल सो दैट दे रिमेन ए पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर लॉन्ग टाइम। ये डिपार्टमेंट, ये मैनेजर क्या काम करता है, लोगों को इस तरह से हैंडल करता है कि उनको हम प्रॉपर अच्छे से यूटिलाइज कर सकें और वो ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा बन जाए और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लंबे समय तक टिक पाए। तो ये हमारी एवोल्यूशन की स्टेजेस थी। पहली लेबर वेलफेयर स्टेज, जब बिजनेस हमारे छोटे छोटे हुआ करते थे। पर्सोनल मैनेजमेंट स्टेज, जब हमारी फैक्ट्री आनी स्टार्ट हुई, फैक्ट्रियां लगनी स्टार्ट हुई, बहुत सारे लोगों को एक साथ नौकरी की जरूरत होती थी, तब ट्रेड यूनियन से काम नहीं चल सकता था। तब हमारी आई आगे एच आर एम स्टेज। टेक्नोलॉजी के ज़्यादा बढ़ने की वजह से लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत थी, लोगों को डेवलपमेंट करने की जरूरत थी, तब हमको जरूरत पड़ी एच आर मैनेजर की। एच आर मैनेजर क्या करता है, लोगों को संस्था में बना के रखता है ताकि लोगों को यही लगे कि हम संस्था का एक हिस्सा हैं। तो ये थी हमारी एच आर मैनेजर की स्टेज।